हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। तो देखिए, मैं आपका दोस्त अभय आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सभी सेमेस्टर के सेमेस्टर 1, सेमेस्टर 3 एंड सेमेस्टर 5 के एग्जामिनेशन स्टार्ट हो चुके हैं। तो आज मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं वीडियो, जिसमें आज हम देखने वाले हैं जो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है बीकॉम प्रोग्राम कोर्स के अंदर, उन सभी के पास एक सब्जेक्ट हैगा बिजनेस मैथमेटिक्स का, जो कि इस बार सेमेस्टर 3 के अंदर न्यू सब्जेक्ट हैगा। पहले ये सब्जेक्ट सेमेस्टर 5 में हुआ करता था और सिर्फ बिजनेस स्टैटिस्टिक्स नहीं, ये बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स के नाम से हुआ करता था। तो ये बिल्कुल न्यू सब्जेक्ट हैगा। तो मैं आज आप लोगों के साथ लेकर आया हूँ इसका एक पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कि इस सब्जेक्ट में आपके पास किस किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं या थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। ये सारी चीजें आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये न्यू सब्जेक्ट है, तो इसका न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर का तो कोई भी पीवाईक्यू अवेलेबल नहीं है। ये कहीं से ढूंढ के मैं आप लोगों के साथ एक लेकर आया हूँ, जो कि हैगा रेगुलर वाले स्टूडेंट का हैगा थर्ड सेमेस्टर का न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंदर का पीवाईक्यू, जिससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। बिल्कुल ऐसे ही, मतलब क्वेश्चन तो यही आएंगे, उनकी वेटेज को ऊपर नीचे कर दिया जाएगा और क्वेश्चंस चेंज कर दिए जाएंगे, मतलब सीक्वेंस चेंज कर दिया जाएगा। हो सकता है थ्योरी क्वेश्चन किसी और नंबर पे दे दिया जाए, ये सब करा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन तो लगभग इसी तरीके से आएंगे। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके का आपका एग्जाम आने वाला है। तो बिना देर के शुरू करेंगे हम अपनी आज की वीडियो और देखेंगे इस कंप्लीट क्वेश्चन पेपर को। इस क्वेश्चन पेपर के साथ में इसके सॉल्यूशन भी मैं आपको प्रोवाइड करवा रहा हूँ, हैंड रिटन सॉल्यूशन सॉल्यूशंस होंगे इसके। इसकी जो ये पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको यूट्यूब चैनल का जो अबाउट सेक्शन है, आप वहां पर जाएंगे, वहां पर आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी अवेलेबल मिल जाएगा, या कम्युनिटी पोस्ट में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से आप उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहां पर आपको इसके नोट्स, ये पीडीएफ भी अवेलेबल मिल जाएगी। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं हम अपनी आज की वीडियो और देखते हैं इस कंप्लीट पीवाईक्यू को। तो देखिए, इसमें हेडिंग डली हुई है सेमेस्टर 3 बीकॉम डिग्री एग्जामिनेशन मार्च अप्रैल 2023। सब्जेक्ट आपका बिजनेस स्टैटिस्टिक डीएससी के अंदर है। देखिए, रेगुलर वालों का पेपर है, तो ये 60 मार्क्स का एग्जामिनेशन हैगा। 3 आवर्स की इसमें आपको टाइमिंग दी गई है। मेन सब्जेक्ट हैगा आपका, तो 3 आवर की टाइमिंग आपको सब इसमें मिलने वाली है। इंस्ट्रक्शंस वही दी गई हैं। ऑल सेक्शंस आर कंपलसरी, आंसर ऑल क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू इंटरनल चॉइस के अकॉर्डिंग देना है। वर्किंग अच्छे से करनी है, वो क्वेश्चन का ही आंसर का पार्ट फॉर्म करेंगी। सिंपल कैलकुलेटर अलाउड हैगा आपको। ये बच्चों का बहुत बड़ा डाउट है कि क्या हमें बिजनेस स्टैटिस्टिक्स और मैथमेटिक्स के एग्जाम में कैलकुलेटर अलाउड है, तो आपको अलाउड है सिंपल कैलकुलेटर। क्वेश्चन नंबर 11 केस स्टडी है, ये आपको जब क्वेश्चन करोगे तो अब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए, इस तरीके का हमारा सबसे पहला डाउट ये आता है कि क्या सिर्फ प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे या थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। तो यहीं से आपको क्लियर हो जा रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी आएंगे। ये पहला क्वेश्चन हैगा, आंसर एनी 5 क्वेश्चन करने हैं। 2 मार्क का एक हैगा। पैटर्न आप ये मत देखिएगा, सिर्फ आप क्वेश्चन देखते चलिएगा किस किस तरीके के क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस की एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। फर्स्ट का ए पार्ट है डिफाइन बिजनेस स्टैटिस्टिक्स। बी पार्ट है फोर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन इज 60%, अर्थमेटिक मीन इज 20, फाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन। थर्ड हैगा स्टेट टू मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। फोर्थ हैगा डिफाइन प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। फिफ्थ हैगा डिफाइन कोरिलेशन। तो ये आपके पांचों थ्योरेटिकल एक तरीके से क्वेश्चन थे। छठा हैगा स्टेट एनी टू प्रॉपर्टीज ऑफ मीडियन, एंड सेवंथ हैगा फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ रेंज फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। सेक्शन बी हैगा आंसर एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग। कोई 3 क्वेश्चन करने हैं, 5 मार्क का एक क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हैगा इसमें कैलकुलेट मीन मीडियन एंड मोड फॉर द वैल्यू। इनका मीन मीडियन मोड कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट मीन डेविएशन फ्रॉम मीन फॉर द फॉलोइंग डाटा। थर्ड क्वेश्चन ये हो गया आपका, ठीक है। फोर्थ हैगा कंस्ट्रक्ट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर द फॉलोइंग डाटा। इससे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्रिएट करना है आपको, ठीक है। फिफ्थ हैगा यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फाइंड द रिग्रेशन लाइन ऑफ एक्स एंड वाई एंड कोरिलेशन एंड ऑल्सो एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ एक्स व्हेन वाई इज इक्वल टू 42, ठीक है। ये आपका फिफ्थ क्वेश्चन हो गया। सिक्स हैगा डिफाइन स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टेट एनी 3 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन। तो देखिए, एक मिक्सचर चल रहा है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन और प्रैक्टिकल क्वेश्चन दोनों चीजें मिक्स होकर आपकी आ रही हैं साथ में। सेक्शन सी है आपका आंसर एनी 2 क्वेश्चन। सेवंथ है फाइंड मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डेटा। एट्थ है कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा। नाइन्थ है फाइंड द फॉलोइंग डेटा, कैलकुलेट प्राइस इंडेक्स बाय यूजिंग लेस्पर्स मेथड, पास्चेज मेथड, फिशर्स मेथड। क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी आ रखे हैं, कोई ज्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं है, सारे नॉर्मल क्वेश्चन ही आ रखे हैं आपके पास, ठीक है। टेंथ है डिफाइन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, स्टेट द प्रॉपर्टीज ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। बी है डिफाइन द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, स्टेट द एडिशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी टू इवेंट, ठीक है।
ये आपका सेक्शन सी भी कंप्लीट हो गया। जो आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी का पेपर आएगा वो इस तरीके का सेक्शन में डिवाइड होकर नहीं आएगा, सीक्वेंस में ही क्वेश्चन आएंगे। मोस्टली आपके पास 5 क्वेश्चंस आएंगे, 18 मार्क के आएंगे, मतलब 5 क्वेश्चन मेन क्वेश्चन होंगे, उनके सब पार्ट बनाकर दिए जाएंगे आपको, इंटरनल चॉइसेस दी जाएंगी। लेकिन जो आपकी काउंटिंग रहेगी वो 5 ही रहने वाली है, जैसे इसमें ये 11 आएगी, ठीक है। क्वेश्चन ये जो इस क्वेश्चन पेपर को दिखाने का मेन मोटिव हैगा वो हैगा कि आपके पास क्वेश्चन किस तरीके का आते हैं, क्योंकि बच्चों को ये पता नहीं होता है, न्यू सब्जेक्ट हैगा कि किस तरीके के आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिखाने का है। मार्किंग स्कीम पर मत जाइएगा आप, मार्किंग के पैटर्न पर मत जाइएगा कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 11th हैगा फॉलोइंग डेटा गिवन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, ये केस स्टडी है, इसमें आपको कोरिलेशन रिग्रेशन से रिलेटेड है आपकी केस स्टडी, ये आपको परफॉर्म करनी है, ठीक है। तो देखिए ये तो हो गया आपका इसका क्वेश्चन पेपर। अब बात रही कि इसका सॉल्यूशन का है, तो देखिए इसी वही पीडीएफ में जो आपको पीडीएफ मिलेगी, जब आप उसमें ऊपर स्क्रॉल करेंगे तो सबसे पहले आप लोगों के पास ये सारे सॉल्यूशंस आएंगे। सारे सॉल्यूशन दिए गए हैं, सीक्वेंस वाइज दिए गए हैं, 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। हैंड रिटन सॉल्यूशंस मैंने आपको प्रोवाइड कर दिए हैं, सही सॉल्यूशन है मेरे एक्सटेंड तक, जितना मेरे को मैंने चेक कर लिया है सारे बिल्कुल करेक्ट सॉल्यूशन है। तो आप इन्हें यहाँ से रिचेक कर सकते हैं परफॉर्म करने के बाद, क्वेश्चन को पेपर को सॉल्व करने के बाद। मे बी ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल रही होगी, आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा इस टाइप के और कंटेंट के लिए, और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।